तो दोस्तों दिल्ली और एनसीआर में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, हम सभी जानते हैं, और सभी के फ्लैट्स में बहुत सुंदर सुंदर बालकनीज़ होती हैं। लेकिन उन बालकनी को और भी सुंदर बनाया जा सकता है बागवानी करके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 10% बालकनी में भी गार्डनिंग नहीं हो रही है, और हम सभी ये बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। आज आया हुआ हूँ नोएडा में, और नोएडा में आप देख पा रहे हैं कितनी ऊंची बिल्डिंग है। अभी मैं हूँ 10th फ्लोर में। यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई है एकता नाहर जी से, जिन्होंने बालकनी में बागवानी करना 3 साल पहले शुरू किया था। और इनकी बालकनी की खासियत है इनके गार्डन में आने वाले बर्ड्स। जी हाँ, यहाँ पे तरह तरह के बर्ड्स आते हैं, जिनमें स्पेशली बात करते हैं स्पैरो की। तो स्पैरो की भरमार रहती है। तो चिड़ियों की चहचहाहट आपको आगे वीडियो में देखने के लिए और सुनने के लिए मिलने वाली है। और साथ ही साथ हम जानेंगे एकता नाहर जी के बारे में, आखिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में इतनी सारी चिड़िया को अपने गार्डन में कैसे बुलाया। जी हाँ, बागवानी करते हुए तो 3 साल हो गए हैं, लेकिन जब उन्होंने स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग से लगभग 6 महीने बाद ही उन्हें रिज़ल्ट अच्छे मिलने शुरू हो गए पौधों में भी, और साथ ही साथ उनके गार्डन में अच्छी अच्छी स्पैरोज़ और अदर बर्ड्स भी आने लगे थे। तो जिन लोगों को कम स्पेस का इशू होता है, उन्हें लगता है कि बालकनी में बागवानी नहीं हो सकती, या किसी के पास छोटी छत है उसको लगता है बागवानी नहीं हो सकती, उसे ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। छोटी सी छत पे, छोटी सी बालकनी में किस तरह से आप भी इंजॉय कर सकते हैं बागवानी को, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, बर्ड्स को एंजॉय कर सकते हैं, उन सभी पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो डिटेल वीडियो रहेगी, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम संदीप जी, वेलकम टू थैंक माय यू सो मच, बालकनी। थैंक यू। तो दोस्तों फाइनली हमारे साथ एकता जी हैं, और फाइनली हम हैं इनके बालकनी गार्डन में। बहुत ही सुंदर बालकनी गार्डन तैयार किया है मैम ने। और दोस्तों ये बालकनी गार्डन आखिर कैसे तैयार हुआ, इन सभी में हम चर्चा करने वाले हैं, बर्ड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उन सभी से पहले मैम प्लीज़ अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, अपनी गार्डनिंग जर्नी के बारे में बताएं। आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ, कितना समय हो चुका है, और कैसे ये सफ़र आपका चल रहा है। मैं आर्टिस्ट हूँ, रंगसाजी के फाउंडर हूँ, और अपना घर ऐसे DIY करते करते मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी, तो ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है। हमेशा ये सोचती थी कि 4-5 पौधे लगा लिए डेकोर के लिए या शौक के लिए, उससे ज़्यादा शायद मैं मैनेज भी नहीं कर पाऊँगी, और उससे ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकते कहीं और जाएंगे तो। बट एक बार हम ट्रिप पे गए, और माउंटेन साइड में, और वहाँ पे जब हम सुबह नींद खुली तो देखा इतनी चिड़ियों की आवाज़ इतनी प्यारी, और इतना सुंदर ग्रीन लग रहा था। और जब वापस आई तो इतना कंक्रीट जंगल देखा नोएडा में, तो लगा कि कहाँ, मतलब मैं कैसे वहाँ वापस जा सकती हूँ। तो फिर लगा कि शायद रिटायरमेंट के बाद एक घर बनाएंगे, बट इवेंचुअली रियलाइज़ हुआ कि रिटायरमेंट के बाद शायद 30-35 साल बाद कब वहाँ से शुरू होगा, पता नहीं, होगा नहीं होगा, फ्यूचर का किसको पता। क्यों ना यहीं से शुरू किया जाए, रेंटेड अपार्टमेंट है तो रेंटेड अपार्टमेंट से सही। और फिर मैंने वहाँ से अपनी गार्डनिंग की जर्नी शुरू की, और गार्डनिंग की जर्नी के साथ साथ फिर मैंने बर्ड फ्रेंडली बालकनी की स्पेशली जर्नी शुरू की। बहुत ही बढ़िया। तो धीरे धीरे फिर यहाँ पे बर्ड्स आने स्टार्ट हुए, और तरह तरह के बर्ड्स दोस्तों आज इनकी बालकनी में हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मैम बहुत सारे लोग हैं, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज़रा डिस्कशन करना चाहूँगा लो स्पेस पे। बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्लैट्स में रह रहे हैं, बालकनी उनके पास है, लेकिन मैक्सिमम बालकनी खाली हैं। यहाँ तक कि अभी भी हम यहाँ पे खड़े हैं, बहुत कम बालकनीज़ में हमें पौधे देखने के लिए मिल पा रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या रीज़न है, लोग शुरू क्यों नहीं करते हैं? एक तो सबसे पहला रीज़न लगता है, उन्हें लगता है कि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग वर्किंग होते हैं, हस्बैंड वाइफ, छोटी फैमिली है, दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो उनको लगता है कि हम शायद इतने पौधे मैनेज नहीं कर पाएंगे, या गार्डनिंग करना ना बहुत मतलब बड़ा स्पेस हो तभी पॉसिबल है, या गार्डनिंग का जिनको शौक होता है बस वही कर सकते हैं। सो गार्डनिंग के बारे में लोगों को ये लगता है कि हम 2-3 पौधे ही बस रख सकते हैं, जैसा इनिशियली मुझे लगता था, और हम बहुत सारा कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे, एंड मेंटेन करना ये पॉसिबल नहीं है। जबकि मैं बताना चाहूँगी आपके व्यूअर्स को जो भी, कि बहुत बहुत पॉसिबल है। आप बहुत छोटे से स्पेस में अपना पूरा ग्रीन कॉर्नर बना सकते हैं, कोजी कॉर्नर, जहाँ पे मतलब आप कैसा भी फील कर रहे हो, कितना भी लो फील कर रहे हो, कितना भी आपको पूरा दिन आपका स्ट्रेसफुल रहा हो, लेकिन जब आप उस स्पेस में बैठते हो और जो नेचर से जो कनेक्ट फील होता है ना, आपका अपने आप ही आपके दिमाग शांत होता है, थोड़ा पीस काम ऐसे लगने लगता है। जी। और ये बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासतौर पे आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और पूरा दिन हम लोग बाहर रहते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते हैं। और ऐसे में शाम या सुबह के टाइम में अगर हमारे पास ऐसी एक बगिया है जहाँ पे हमें सुकून का वातावरण मिलता है, तो दोस्तों उसके कहने ही क्या, बहुत मज़ा आता है। और अभी मैम इशारा कर रही हैं, दिखा रही हैं कि यहाँ पे बर्ड्स आने शुरू हो चुके हैं, और मुझे आवाज़ें आ रही हैं, आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा। हमारे पास जाने पे वो उड़ ना जाए, तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। हाँ, वो आपको उड़ना शुरू हो नहीं चुकी है।
तो मैम का कहना है पहचानती नहीं है इसलिए उड़ रही हैं, तो उड़ हाँ के अभी जी। नीचे चली गई फिर वापस आ जाएंगी। हाँ, वो आ तो धीरे धीरे यहाँ पे हमें और भी बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे और कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैं बीच बीच में आपको दिखाऊंगा किस तरह से इनकी बगिया में बर्ड्स आते रहते हैं। तो मैम बर्ड्स के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे गार्डन में बर्ड्स आने लगें, और आपके गार्डन में तो कई तरह की स्पैरो आती हैं, और आपने मुझे ये भी बताया कि आपने ये सब सिर्फ 6 महीने में अचीव कर लिया, बिल्कुल। तो वो भी बताइए ज़रा कैसे हम अचीव कर सकते हैं। सो आप मेरे ऐसे आसपास देख पा रहे होगे, यहाँ पे पूरा एक कंक्रीट का जंगल है जी। कोई पेड़ नहीं है, और स्पेशली बर्ड्स के लिए जिस तरह की डेंस हमें रिक्वायरमेंट होती है ग्रीनरी की, वो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख पा रहे होगे जनरली पार्क है। सो जब मैंने यहाँ पे प्लांट्स लगाने शुरू किए, और प्लांट्स के साथ मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि लोग ना अपनी बालकनी में नेट लगा लेते हैं कि बालकनी गंदी ना हो, मेस क्रिएट ना हो, कबूतर ना आए ज़्यादातर। और जब मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कि जो मैं इकोसिस्टम एक क्रिएट कर रही हूँ, प्लांट्स जनरली जो नेचर के जो जीव हैं उनके लिए मैं क्रिएट कर रही हूँ, और मैं अगर उन्हीं को अपने से दूर कर दूं तो फिर मैं वो इकोसिस्टम सिर्फ अपने लिए क्यों तैयार कर रही हूँ। एक तो हमने ऑलरेडी पेड़ों को काट के हम इस जो बिल्डिंग में खड़े हैं वहाँ पर है ना, तो अगर मैंने उनका स्पेस लिया है तो मेरा ये बनता है कि अपनी जिम्मेदारी कि मैं कुछ कर पाऊँ। सो मैंने फिर वहाँ से शुरू किया कि मुझे लगा कि मैं कुछ करूँ कि मेरी बालकनी में भी बर्ड्स आए। अब क्या होता है ना, अगर आप माउंटेन साइड में हो या थोड़ा ग्रीन जोन में हो, तो जैसे पुणे वगैरह में वहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के बर्ड्स हैं, पैरट्स हैं, आ जाते हैं। मैंने बट जब फर्स्ट टाइम नोएडा में शुरू किया, सो नोएडा में यहाँ पे मैंने दाना पानी जो जितना पता था उतना रखना तो शुरू किया, लेकिन कोई बर्ड नहीं आई। तो मुझे लगा शायद आ जाएगी। अभी ये नहीं पता कि पानी चेंज करना होता है डेली, फिर ये नहीं पता दाना कौन सा रखना होता है, दाना रखना भी है तो किस में रखना है, बिकॉज आंधी चलती है तो सारा दाना उड़ जाता है अगर हम सही बर्ड फीडर नहीं चूज़ करते हैं जी। तो कौन सा दाना रखना है, कौन सी चिड़िया कौन सा दाना, कुछ भी नहीं मालूम था। बस जीरो से मैंने शुरू किया कि ठीक है दाना पानी रखते, बट कोई बर्ड नहीं आई, हफ्तों तक कोई बर्ड नहीं आई। और मैं मैं शुरुआत में तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हुई, मुझे लगा बर्ड्स आएंगी। मैं रोज़ ट्राई करती थी, कुछ ना कुछ देखती रहती थी, पढ़ती रहती थी क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं। फिर जब टाइम बीतने के बाद मुझे लगा कि शायद यहाँ पे बर्ड्स नहीं आएंगी, बिकॉज अराउंड 3-4 मंथ्स निकल गए थे और मुझे लगा शायद बर्ड्स नहीं आएंगी। तो मैं एक टाइम पे मैं हिम्मत हार गई थी कि नहीं आएगी बर्ड्स, बट उसके बाद अराउंड मुझे लगता है 5 मंथ्स के अराउंड, तब ना एक सुबह 5:30 बजे एक बर्ड आकर उधर बालकनी, मतलब मुझे आवाज़ आई 5:30 बजे, एंड लिटरली मैं बताऊं संदीप जी, मुझे लगा ही नहीं कि रियल में, मुझे लगा सपना देख रही हूँ मैं, क्योंकि इस जगह पे जहाँ बर्ड्स है ही नहीं, जहाँ आपने कहीं देखे ही नहीं वहाँ पे आपको एक बर्ड दिख गया। राइट, मुझे लगा कैसे, और वो छोटी सी चिड़िया आई और थोड़ी देर में चली गई। सो फिर उसके बाद अगले दिन वो एक और बर्ड के साथ में आई, और फिर उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी बर्ड्स आने लग गई। एंड मैंने भी अपनी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीखी और बर्ड्स को ऑब्जर्व किया और वो चेंजेस लाए, और ये मैं लोगों के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ कि कैसे अपनी बालकनी को आप बर्ड फ्रेंडली बालकनी बना सकते हो। और वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एफर्ट्स करना ज़रूरी। हमें लगता है कि बर्ड्स तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बट नहीं, अब जबकि बर्ड्स 97% स्पैरोज डिक्लाइन हो गई है, तो अब ज़रूरी है कि हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे तब बर्ड्स आएंगी जी। और बहुत दुख की बात है कि हम ये एफर्ट अब कर रहे हैं, हमें बहुत पहले इन सब पे ध्यान देना शुरू करना चाहिए था। और पेड़ों की तो बात ही क्या कहें कि इतनी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है पर डे कि इतने ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है। इससे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि आपने अपनी बालकनी को डेकोरेट बहुत अच्छे से कर रखा है। मैं बहुत सारे गार्डन्स में जाता हूँ, बालकनीज़ में जाता हूँ, लेकिन बात अगर डेकोरेशन की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन देखने के लिए मिल पा रही है। और इसी के साथ ही हमारे व्यूवर्स को मिलने वाले हैं बहुत सारे आइडियाज़। ऐसा लग रहा है कि पिंटरेस्ट मैंने ओपन कर रखा है और वहाँ पे फ़ोटो स्क्रॉल कर रहा हूँ किसी बालकनी की, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये आइडियाज़ कैसे आते हैं, कैसे आपने जनरल जो बालकनी है उससे अलग डेकोरेशन की, अलग प्लांटेशन की, प्लीज़ हमारी व्यूअर्स से शेयर करें। सो मैं बताना चाहूँगी कि ये रेंटेड अपार्टमेंट है, सो हमारे पास कोई बहुत इंटीरियर का कोई स्कोप नहीं है ना, हमने कुछ फैंसी कराया है जी। हमने जो भी बालकनी में किया है वो सारा मेरा DIY सेटअप है और कोई फैंसी सेटअप नहीं है। मैं जो 2-3 चीज़ें ध्यान रखती हूँ वो ये कि एक तो रिसाइकल्ड मटेरियल से कुछ बनाऊं, जैसे कि ये कोई लकड़ी के टुकड़े हो गए उनसे मैंने ये DIY बनाए हुए हैं। ये आपने बनाया हुआ है? हाँ जी। अरे वाह, ये देखिए दोस्तों, बावरा मन देखने चला एक सपना, वाह। बावरे मन से मन को देखो, बावरी हैं बातें। और बहुत ही सुंदर तरीके से मैम ने इसे तैयार किया। और मैम के प्रोडक्ट्स सेल भी होते हैं, आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट करके बाई भी कर सकते हैं। और बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें
इनके पेज पर देखने के लिए मिलेगी। मैम पेज का नाम बताएंगे? रंगसाजी, रंगसाजी। RANGSAAJEE रंगसाजी पे। हाँ, मैं होम डेकोर के हैंडमेड प्रोडक्ट्स ही यहाँ पर बेचती हूँ। बहुत बढ़िया। और ये सारे सस्टेनेबल है, नो प्लास्टिक। सो जैसे मैं ये नीचे बॉटल जो है है इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये बहुत पुराना, ये आप देखोगे ये पुराने टाइप का ही वेलकम बोर्ड था। और मैंने इसमें ये हाँ, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो दोस्तों ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। हाँ, जैसे ये टायर था एक पुराना, उसको हमने स्टूल बनाया है। और यहाँ पे जैसे आप जो बारिश का टाइम है तो कुछ उसमें टूल्स या बुक्स रख सकते हो। जी। ये सभी चीजें आपने खुद की है, किसी कारीगर को नहीं बुलाया है ना? नहीं, मैं खुद DIY करती हूँ सारी चीजें। मैं और मेरे हस्बैंड आशीष, हम दोनों मिलके करते हैं। एक पुरानी चेयर स्क्रैप में किसी ने फेंकी हुई थी, मैंने उसको पूरा नए तरीके से उसको करके DIY करके किया हुआ है। एक पुरानी लेडर है जिस पर मैंने प्लांट्स हैंग किए हुए हैं। हाँ जी, इस पर मैंने प्लांट्स हैंग किए हुए हैं, इसको अभी मुझे पेंट करना है जी। सो ये पुराने कहीं से वुडलॉक के स्टूल किसी ने स्क्रैप में फेंके हुए थे। सो मेरा ये रहता है, ये बॉटल्स हैं हैंड पेंटेड इस पर मैंने प्रोपोगेशन किया हुआ है। ब्यूटीफुल। कि सारा ना हम कुछ अपने पुरानी या वेस्ट चीज़ों से, बालकनी में हमें बहुत फैंसी या बहुत कुछ ये कराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें लगता है कि हम बहुत थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके ही कर सकते हैं। तो अपना अगर रेंटेड अपार्टमेंट में है तो हमारे पास स्कोप नहीं है, बट ऐसा नहीं है। सो हम कर सकते हैं, DIY कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो कि बहुत कलरफुल सा मैंने वुडन पीसेस को कट करके और उन पे ये आपने कट करके किया? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, लेकिन मैम ये प्रोडक्ट अब मार्केट में भी आने लगे हैं। बट ये एक्चुअली मैं इसकी खासियत आपको बताती हूँ। ये अराउंड 6 साल पुराना प्रोडक्ट है। अच्छा। हाँ जी। और जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं वो होते हैं कार्डबोर्ड के। ये पाइन वुड का प्रोडक्ट है। ये बारिश धूप, इसमें आप देखो कलर 6 साल में इसके कलर्स नहीं गए हैं। 6 साल से ऐसी है? पानी वानी सब पड़ता है, कुछ नहीं होता है इसको। बहुत बढ़िया। सो ये डिफरेंस है। अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। और दोस्तों सजावट और भी है काफ़ी, उन सब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन बीच बीच में हम प्लांट्स की भी चर्चा करना चाहते हैं। मैम गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली का टेम्परेचर 43 रहा। यहाँ का कितना, नोएडा का कितना चल रहा है? इतना ही चल रहा है। तो 43, 42 टेम्परेचर चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। और सच बताऊँ, आज हमने शूट रखा है 4 बजे का मैम ने टाइम दिया था, 4:30 के आसपास मैं मैम के पास आया हूँ। करना चाहता था मॉर्निंग का शूट, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि मैम के पास पहुंचना था मुझे सुबह 6 बजे। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने बोला कि मैम शाम को शूट करेंगे। और यहाँ पर आके मैं देख पा रहा हूँ कि पौधे इनके लश ग्रीन अभी भी नज़र आ रहे हैं। नहीं तो अच्छे गार्डनर्स ने भी क्वेश्चन करने शुरू कर दिए कि हम अपने पौधे कैसे बचाएं। तो मैम ये बताइए कि अपने पौधे अभी इन गर्मियों में कैसे बचा रहे हैं, क्या क्या तरीके हैं बचाने के, और किस किस तरह के प्लांट्स को आपने अपने यहाँ पे खुद तैयार किया है? कुछ प्लांट्स होते हैं जो नर्सरी से लाए हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो आप प्रोपोगेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो सारा प्रोसेस बताइए। ओके। सो गर्मियों में मैं ज़्यादातर ये ध्यान रखती हूँ कि पानी अच्छे से, यहाँ पे जैसे मेरी ग्रास है उसको मैं गीला कर देती हूँ। और उसके अलावा हर जगह आप देख रहे हो कि पानी मैंने भर के रखा हुआ है, वो बर्ड्स के लिए भी है। अच्छा। और नॉर्मली थोड़ा सा यहाँ पे मॉइस्चर रहता है। फाउंटेन में ऑन करके रखती हूँ। प्लस मेरे जो इन पे मैं ना मिस्टिंग करती रहती हूँ, पानी करती रहती हूँ उन पे। जब भी मैं पानी डालती हूँ तो अच्छे से भर के डालती हूँ। मिट्टी पूरी एकदम जब सूख जाए और पूरा डालती हूँ तो नीचे तक जब ये बह जाता है तब मैं प्लांट्स में पानी डालती हूँ। और जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो वापस से मैं इनके ऊपर डाल देती हूँ। मैंने कुछ प्लांट्स में आप देख रहे होगे स्टोन्स रखे हुए हैं। स्टोन से क्या है, मॉइस्चर बना रहता है। और प्लास्टिक के गमले में अवॉइड करती हूँ। जैसे मिट्टी के गमलों में क्या है, मिट्टी में एयर पास होती रहती है, प्लस थोड़ा ठंडा रहता है। सो मैं मिट्टी के गमले यूज़ करती हूँ। और नेट में अभी नेट में लगाऊंगी, बट नेट के लिए भी मैं थोड़ा स्पेस छोड़ के रखती हूँ बिकॉज बर्ड्स आती है हमारे। और आपका ये बाल्कनी फेसिंग क्या है? साउथ फेसिंग है क्या? नॉर्थ ईस्ट है ना? हाँ जी। तो सुबह सनलाइट भी काफी सनलाइट होती है। बहुत पौधे प्लांट्स के कितने बजे तक रहती है सनलाइट यहाँ पर? 2-3 बजे तक तो रहती है। 2-3 बजे तक रहती है। अच्छा, मतलब अच्छी सनलाइट भी आ जाती है। पीछे आपके देखिए कितनी सारी येलो वास्प है। यहाँ पर इस तरफ देखिए, इधर ओहो, ये देखो जी, मधुमक्खियां बैठी हैं। घर बनाया हुआ है। ये पहले बर्ड फीडर हुआ करता था जी, बट अब इन्होंने काफी 1 साल से उसमें घर बनाया हुआ है। और ये हर्ट नहीं करती हमें, हम इनको कुछ नहीं कहते जी, बिल्कुल। सो मैंने ये सारे मनी प्लांट्स जो आप देख रहे हो, ये मैंने कटिंग से सारे ग्रो किए हैं। टर्टल वाइन आप देख रहे हो अभी थोड़ी धूप में झुलस रही है, बाकी ये सारी मैंने कटिंग से ग्रो की हैं। और ये मैंने प्लांट कटिंग से ग्रो किया है। ये क्रैसुला है आई गेस। हाँ, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है।
और ये मॉस रोज, ये सारे मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। सो अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो आप, या फिर बालकनी आपके पास छोटी सी, तो आप इस तरह के पौधे लगा सकते हो जिनकी बहुत जड़ें बहुत ज़्यादा ना फैलती हो, बिकॉज आप बहुत बड़े गमले नहीं रख सकते। आप 8 इंच या 10 इंच का ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हो। सो आप वो पौधे रख सकते हो। प्लस थोड़े हार्डी प्लांट्स रख सकते हो, जैसे ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये बहुत ज़्यादा इसको मेंटेन नहीं करना पड़ता। तो मैम जैसे कि मैंने आपसे पूछा था, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनसे आपने स्टार्टिंग की थी, प्लीज़ उनके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। सो स्टार्टिंग मैंने की थी कुछ ऐसे प्लांट्स से, मतलब मैं नर्सरी में जाती थी तो हमेशा ये बोलती थी कि मुझे ऐसे प्लांट्स दो जो मुझे मैनेज करना है, मुझे कुछ आता नहीं है ज़्यादा। तो मैंने स्टार्ट की थी जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया से, और ये मेरा इस तरह का प्लांट है। मनी प्लांट से मैंने पोथोस की वेराइटीज से ऐसे इस तरह से नियॉन, ये पोथोस है, इससे किया था। रबर प्लांट से किया था, और इस तरह के मैंने सिंगोनियम है, ये सदाबहार है, तो इस तरह के प्लांट से मैंने स्टार्ट किया था। तो आप लोग इस तरह के प्लांट से स्टार्ट कर सकते हो जिनको बहुत ज़्यादा मेंटेन, अगर आप नहीं टाइम दे पा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, और मतलब अगर आप सोच रहे हो कि प्लांट्स भी मैनेज करना है, बर्ड्स भी मैनेज करना है और बहुत ज़्यादा, तो आप इस तरह के प्लांट्स रखो जिनको थोड़ा सा हार्डी, जो मैनेज करना आसान, मतलब आसान रहे। बहुत टफ प्लांट्स मत रखो जिनको बहुत, जैसे सक्लेंट्स हो गए, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, कई वो हो जाते हैं। और ये सब बहुत मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं, सारे ये जो आप देख रहे हो ये सब। हाँ जी, ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है। हाँ, क्या डालते हैं अपने पौधों में? मैं पौधों को ऑर्गेनिक ही रखती हूँ, मतलब बिकॉज मैं केमिकल्स ज़्यादा यूज़ नहीं करती। बर्ड्स आते हैं ज़्यादा नहीं, एक्चुअली मैं केमिकल्स बिल्कुल यूज़ नहीं करती। मैं लाइजॉल यूज़ नहीं करती, मैं हिट स्प्रे या कुछ भी यूज़ नहीं करती। प्लांट्स में भी मैं कोई इस तरह की खाद नहीं डालती, खुद से कंपोस्ट बनाती हूँ। अपनी सब्ज़ी के छिलके हो गए और उनके ऊपर मिट्टी की लेयर लगा के मटके में, और सूखी पत्तियाँ जो हो गई वो सारा करके डालती हूँ। प्याज का पानी हो गया, चाय पत्ती का पानी हो गया, या कुछ ऑर्गेनिक खाद हो गई, उस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। कभी भी मैं कोई ऑर्गेनिक, कभी मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करती, या दवा की प्लांट्स में कीड़ों के लिए या ज़्यादा अच्छे ग्रोथ के लिए। तो जितना हो सके दोस्तों हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से काम करना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो कि मार्केट में अवेलेबल है उसे ही डालें। गोबर की खाद डाल सकते हैं, केचुआ खाद डाल सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं आप। नॉर्मल मिट्टी का यूज़ करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने अपने सॉइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिला रखी होती हैं। जनरली उनकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपको 60% मिट्टी, 40% कंपोस्ट भी अगर आप मिला के काम करते हैं तो आपके पौधों में आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। इसी के साथ ही मैं आउटडोर प्लांट देख रहा हूँ मैम के पीछे, यहाँ पे काफ़ी सारे लगे हुए हैं। हम देख पा रहे हैं, ये देखिए बीज निकलने शुरू हो गए हैं। ये है कड़ी पत्ता, नींबू है, नींबू भी है। हाँ जी। और पीछे यहाँ पे इंग्लिश जेड आप देख पा रहे हैं, और हमारे ऊपर हैंगिंग में ये सारे के सारे देसी जेड हैं। ये देखिए इनकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। ये बहुत छोटे छोटे थे, कटिंग से मैंने लगाए थे। हाँ जी। तो पहले भी मैं कई बार आपको दोस्तों बता चुका हूँ, अगर आप जेड की फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इसे ग्रो करना चाहते हैं, बहुत जल्दी इससे कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपको हैंगिंग में लगाना चाहिए। हैंगिंग में इसकी जो ग्रोथ है बहुत फास्ट होती है। और बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर अभी इनके सारे प्लांट्स हैं। आप चाहें तो इन्हें आने वाले समय में टोपियारीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इतने अच्छे इनके रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं। और बर्ड हाउस की मैं वैरायटीज़ की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे कई तरह के बर्ड हाउस हमें देखने मिल पा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, रिसेंटली मैं नासिक गया था, मैंने एक बर्ड हाउस फैक्ट्री में आपको विजिट करवाया था। तो उस ब्रांड के भी मैम ने काफ़ी सारे यहाँ बर्ड हाउस लगा रखे हैं, और साथ ही साथ वैरायटी में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ देखने के मिलेगी आपको। ये देखिए वुडन बर्ड हाउस है, जो कि पहले भी हमने आपको दिखाया है। इसमें मधुमक्खियों ने अपना पूरा घर बना लिया है, और अभी भी मधुमक्खी आपको बैठी यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। और इस तरफ हम देख पा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल ही नेचुरल। ये कहाँ से लाए आप? ये हम लोगों ने कस्टमाइज़ कराया है। अच्छा। हाँ जी, एक करते हैं, वो वुड पे काम करते हैं, उनसे कस्टमाइज़ कराया है। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ जी। सो मैं ये जनरली हम प्लास्टिक की या बहुत फैंसी चीज़ें, बहुत कुछ ऐसा मार्केट से हम ऑनलाइन देखते हैं और तुरंत हम ले लेते हैं कि ये बालकनी में सुंदर लगेगा। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल मटेरियल जितना से ज़्यादा यूज़ कर सके। मिट्टी के गमले हो या लकड़ी का, जैसे आप देख रहे होगे, ज़्यादातर मैंने नेचुरल मटेरियल यूज़ किया हुआ है। जो बर्ड फीडर लगाए हुए हैं वो ज़रूर मेरे प्लास्टिक के हैं, बट उनके पीछे ये रीज़न है इनको लगाने का। ये जो बर्ड फीडर्स है, बिकॉज बर्ड्स जो आती हैं, ये बर्ड फीडर बहुत तरह से, जैसे ये मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ। जैसे ये इसके ऊपर ये है,
तो हमारा फूड जो है वो गीला नहीं होता है, खुला नहीं रखा हुआ है, तो खुला रखा रहता है तो फूड बहुत ख़राब हो जाता है, उसमें चींटी लग जाती है या कुछ भी है। सो ये रहता है। प्लस इसमें जो छोटे छोटे होल्स हैं वो बहुत काम करते हैं कि छोटे छोटे बर्ड्स के लिए, आप बड़े बर्ड्स उनको परेशान नहीं करते, लाइक आप बड़े बर्ड्स के लिए अलग से फूड रख सकते हो। सो इस तरह के बर्ड फीडर बहुत अच्छे होते हैं जी। तो इसको पूरा प्लान करके दोस्तों डिज़ाइन किया जाता है और उसी के रिज़ल्ट हैं जो कि गार्डनर्स को अपने अपने गार्डन में देखने के लिए मिल पाते हैं। और बर्ड के लिए फूड की बात करें तो आप बर्ड फीडर में तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे अलग से भी मैम रखती हैं और इसी तरह से पानी का पूरा इंतज़ाम है इनके गार्डन में। तो आप भी अगर चाहते हैं आपकी बालकनी में बर्ड्स आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड फीडर्स लगाने चाहिए, बर्ड हाउस लगाने चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कई वैरायटी के मैम ने लगा रखे हैं। और इसी के साथ ही वाटर फीडर्स का भी आपको इंतज़ाम करना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग कोने पे अलग अलग तरह के वाटर फीडर्स भी हमें देखने के लिए मिल पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है लेकिन प्लांट्स अभी भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा सर्वाइवल है प्लांट का। जो हम देख पा रहे हैं, जो ग्लो है वो भी अभी मेंटेन है पूरी तरह। और बहुत कम प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ में कुछ इश्यूज हमें देख पा रहे हो, नहीं तो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही हेल्दी कंडीशन में हमें मिल पा रहे हैं। बिकॉज मैंने अभी नेट नहीं लगाई हुई है, नेट लगाएंगे तो और भी ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। नेट लगाने से प्लांट सारे सही रहेंगे, बट मैंने अभी नेट नहीं लगाई हुई है बर्ड्स की वजह से। शायद बर्ड्स कम हो जाएंगे ना फिर। हाँ मतलब नहीं, लास्ट ईयर हमने नेट लगाई थी और बर्ड्स तो एक्सप्लोर कर लेती है। अच्छा। जैसे क्या होता है ना, ट्रस्ट का एक रिलेशन होता है जी। जैसे जब शुरुआत में तो क्या होता है, अगर आपके पास डॉग है या कैट है तो बर्ड्स डरती है, नहीं आएगी। बट धीरे धीरे इवेंचुअली जब ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, तब बर्ड्स आने लगती है। तो हमारे पेट्स जैसे यहाँ खेलते रहते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत हाइट नहीं है, ट्री हाइट नहीं है कि बहुत ऊंचा हो तो बर्ड्स आ जाए। और ये हमारी हाइट पे फिर भी बर्ड्स यहाँ रहती है। मैं यहाँ बैठ के अपना काम करती रहती हूँ बर्ड्स से। सो अभी तो मैं नेट लगाऊंगी तभी भी बर्ड्स आएंगी। अब टाइम नहीं मिल पाया है बट अभी हम लगा लेंगे, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है एक्चुअली। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको मैम से कोई भी क्वेश्चन करने हैं तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी हम चलने वाले हैं अंदर घर में, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन मैं आपको दिखाऊंगा प्लांट्स के साथ साथ। और जो चीज़ें मैम खुद तैयार करती हैं वो सारे मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाना चाहूँगा। और इसके अलावा मैम को लिखने का भी शौक़ है, तो कुछ पंक्तियाँ मैम से हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी जो कविताएँ हैं कोई एक कविता हो जाए हमारे आज इस वीडियो के अंदर, ताकि हमारे बहुत सारे जो गार्डनर्स हैं उनको इनकी कविता भी सुनने को मिले और साथ ही साथ इनकी और भी जो क्रिएशन है वो सब हम दिखा सकें। संदीप जी, मैं कुछ आपके व्यूअर्स को बर्ड फ्रेंडली बालकनी बनाने के टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास छोटी सी बालकनी है या गार्डन है, आपकी बालकनी में बर्ड्स नहीं आ रहे हैं, आपने खाना दाना पानी रखा हुआ है फिर भी, तो आप कुछ मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ जिससे शायद आप उनको मतलब फॉलो करें तो बर्ड्स आने लगेंगे। सो फर्स्ट तो ये है कि जो हम पानी रख रहे हैं, ठीक है, पानी आप कोशिश करें कि बहुत बड़े बर्तन में ना रखें। जैसे मैंने बड़े बर्तन में 1 साल तक पानी रखा एंड देन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बर्ड्स पानी क्यों नहीं पी रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब भी मैंने उसको पता चला कि इतने छोटे बर्ड्स हैं और इतने बड़े बर्तन में ऑब्वियसली वो नहीं जा पाएंगे, फिर मैंने छोटे छोटे, आप देख रहे हो ये मैंने हर जगह पानी के लिए बर्तन लगा के रखे हैं। सो आप कोशिश करें कि एक तो उसको ज़मीन पे ना रखें, उसको थोड़ा सा हैंग करके रखें जहाँ पे बर्ड सेफ फील कर सकें। दूसरा, एक कोई कॉर्नर हो जिसे आप ग्रीन कॉर्नर बना सके। जैसे शू स्टैंड था पुराना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्लांट्स लगा लिए, तो ये थोड़ा सा डेंस है तो बर्ड्स इसके बीच में से आ जाती थी स्टार्टिंग में, कि अभी तो वो ट्रस्ट करती है तो सब जगह आती है, एक्सप्लोर करती है। बट ये तो आप एक कोई कॉर्नर बना लें जहाँ पे थोड़ी हाइट में, कुछ बड़े हाइट में, कुछ छोटे हाइट में, जहाँ पे बर्ड्स थोड़ा सेफ फील करें, क्योंकि बर्ड्स को सबसे पहले फूड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी जहाँ पे भी मिलेगी वहाँ पे उनका ट्रस्ट ज़्यादा जल्दी होगा और वहाँ पे बर्ड्स ज़्यादा आएंगी। खाना आप रख सकते हो अलग अलग तरह का, जैसे इसमें पीनट्स है और सनफ्लावर सीड्स है जो पैरट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें आप देख रहे होगे फॉक्सटेल मिलेट्स है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये बाजरा है और ये राइस है। ये बड़े बर्ड्स के लिए है, इस छोटे बर्ड्स के लिए है, पैरट्स के लिए है, ये भी छोटे बर्ड्स के लिए है। सो इस तरह मैंने अलग अलग जगहों पर रखा है। एक तो धूप की वजह से गर्मी बहुत है तो मैंने कुछ छाँव में फीडर्स रखे हुए हैं, कुछ यहाँ रखे हुए हैं। एक और चीज़ है, जो आप ये जगह जगह मेरी बालकनी में देख रहे होगे, ये वुडन की ये मैंने स्टिक्स बांध के रखी हैं। सो ये ड्राई ब्रांचेज़ है, क्योंकि ये इसका रीज़न ये है कि ये बर्ड्स को बैठने के लिए काफ़ी सही है, बिकॉज रेलिंग में छोटी बर्ड्स इतना इजीली नहीं उनके पैर फंस पाते हैं, बैठ पाते हैं। तो आप इस तरह की सूखी ब्रांचेस अपनी बालकनी में लगा सकते हो। छोटे छोटे फीडर आप लगाने की कोशिश करो, जैसे ये स्मॉल बर्तन में मैंने पानी रखा हुआ है, तो छोटे बर्ड्स को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हो। और पानी आपको डेली चेंज करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन पानी भर दिया, बिकॉज अभी तो बहुत गर्मी है तो पानी सूख भी जा रहा है। बट पानी अगर बहुत गंदा रहता है तो बर्ड्स को प्रॉब्लम होती है पीने में, इसलिए आप
पानी कोशिश करें डेली चेंज कर, डेली नहीं चेंज कर सकते तो 2 दिन में चेंज करें। प्लस फीडर में भी आप जैसे खाना भर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको साफ़ करके रखें कि उसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ ना लग जाए या ये है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, थोड़े से स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि एफर्ट्स है या ये, पर धीरे धीरे आपको खुद जब अपनी बालकनी में इतनी चहचहाट सुनने को मिलेगी और आपके मॉर्निंग अलार्म की जगह आप चिड़ियों की आवाज़ से सुनोगे, उठोगे, तो आपको वो जो आपके एफ़र्ट्स हैं उनकी वैल्यू बहुत छोटी सी लगेगी कि मुझे इतनी छोटी से एफ़र्ट्स में मुझे इतना सब कुछ, इतना सुकून मिल रहा है। सो वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है जो आपको कोई कहीं भी नहीं मिल सकती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, बर्ड हाउसेस हमको लगाने हैं, थोड़े हाइट पे लगाने हैं। जैसे आप उधर देखोगे ये बर्ड हाउसेस मैंने लगाए हुए हैं, बट ये डेकोरेशन के लिए हैं, बिकॉज यहाँ इतनी हाइट पे बर्ड्स, हम जनरली क्या करते हैं बर्ड हाउस लेके आते हैं पर हम अपनी हिसाब से टांग लेते हैं, हम सोचते हैं कि उसमें बर्ड्स क्यों नहीं आ रही। मैंने भी स्टार्टिंग में ये गलती की थी, बट आप देख रहे हो ऊपर जो बर्ड हाउसेस है, बिकॉज बर्ड्स को थोड़ा सेफ्टी फील होना चाहिए, तभी वो उसमें आएंगी, तभी वो वहाँ पर एग्स देंगी और उनके बच्चे होंगे। सो ये बर्ड हाउसेस आप इस तरह से ना करें, थोड़ा सा 7 फीट की हाइट के अबव लगाएं, ठीक है। सो ये चीज़ें आई होप आप लोग थोड़ा सा अपनी बालकनी में करेंगे और बर्ड्स आएंगी, गारंटेड बर्ड्स आएंगी, बिकॉज नोएडा के जो कंक्रीट जंगल में मैं रहती हूँ वहाँ बर्ड्स आ सकती है। तो अगर आप इंडिया के अलग अलग शहरों से देख रहे हो तो आई होप वहाँ पे पेड़ होंगे, वहाँ पे बर्ड्स होंगी, तो जो आपकी नेटिव बर्ड्स है वो ज़रूर वहाँ पर आएंगी।